इस साल अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अपने नाम के आगे टॉपर वर्ड को ऐड कराना। आपके मन में तो आता है कि यार इस साल मैं ऐसी मेहनत कर लूं कि बोर्ड परीक्षा में कम से कम मेरे परसेंटेज 96 के अबव रहे, कम ना रहे। हर छात्र का ही सपना है कि वो बोर्ड परीक्षा में टॉप करे, लेकिन टॉपर ऐसे नहीं बन जाएंगे कि आपने सोचा और आप टॉपर बन गए। उसके लिए आपको लगातार प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। तो 96% तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत तो करनी, नो डाउट, लेकिन कुछ ऐसे स्मार्ट वर्क भी करना है जो आपकी परीक्षा में, आपकी प्रिपरेशन में चार चांद लगा दे। मेरे दोस्त, आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। मैं दीपक दुबे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं यूपी बोर्ड के सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने साथियों, आप लोग के मन में हमेशा से ये बात रहती है और होनी भी चाहिए कि किस प्रकार से हमें अच्छा सा पढ़ करके या एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ाई करके क्या करना है, इस साल अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अपने नाम के आगे टॉपर वर्ड को ऐड कराना है। बिल्कुल, अगर आप एक सीरियस छात्र हैं और आप कक्षा 10 की परीक्षा को देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि मैंने ऐसे चंद स्टेप्स आज मैं आपको बताने वाला हूं जिसको अगर आपने अपने लिए या अपने जीवन में उतार लिया और उसे अभी से फॉलो करना आपने प्रारंभ कर दिया तो मेरी बात को आप लोग रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा कि आप डेफिनेटली इस साल के स्टेट टॉपर या डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनने वाले हैं। तो मेरे भाई, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये जो प्रश्न है, कैसे बने बोर्ड में टॉपर या कैसे बने बोर्ड परीक्षा में टॉपर, ये आप सभी बच्चों के मन में एक जेन्युइन क्वेश्चन रहता ही रहता है। क्यों? क्योंकि सबका सपना होता है कि उसके नाम के आगे लग जाए स्टेट टॉपर फलाना, स्टेट टॉपर ढिकाना। होता ही नहीं होता है। तो जब आप साल भर मेहनत करते हैं तो आपके मन में तो आता है कि यार इस साल मैं ऐसी मेहनत कर लूं कि बोर्ड परीक्षा में कम से कम मेरे परसेंटेज 96 के अबव रहे, कम ना रहे। तो 96% तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत तो करनी, नो डाउट, लेकिन कुछ ऐसे स्मार्ट वर्क भी करना है जो आपकी परीक्षा में, आपकी प्रिपरेशन में चार चांद लगा दे। मेरे दोस्त, ठीक है? तो हम उसी स्टेप को आज फॉलो करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि ये आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा सहयोग देने वाले हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का हल निकालेंगे कि परीक्षा में हमें टॉप कैसे करना है ना? परीक्षा में हमें टॉप कैसे करना है, परीक्षा में हमें टॉप कैसे करना है। आइए देखिए क्या स्टेप है। ये तो एक बहुत ही सार्वभौमिक सा प्रश्न है कि बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनने का हर छात्र का क्या होता सपना होता है। हर छात्र चाहता है कि वो बोर्ड परीक्षा में क्या करे, टॉप करे। हर छात्र का ही सपना है कि वो बोर्ड परीक्षा में टॉप करे, लेकिन टॉपर ऐसे नहीं बन जाएंगे कि आपने सोचा और आप टॉपर बन गए। उसके लिए आपको लगातार प्रयत्नशील रहना पड़ेगा, लगातार अपने गंतव्य के प्रति आपको सचेत रहना पड़ेगा, लगातार चलना पड़ेगा, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी और स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। मेरे दोस्त, अब देखिए, यदि हम आते हैं तो सबसे पहले जो आपकी एक पढ़ने का तरीका होना चाहिए या बोर्ड परीक्षा में प्रिपरेशन करने का एक जो आपका तरीका होना चाहिए वो बहुत ही यूनिक होना चाहिए। यूनिक मतलब आप मेहनत तो कर रहे हैं, 6 घंटे पढ़ रहे हैं, 7 घंटे पढ़ रहे हैं, 8 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके स्मार्ट स्टडी भी होनी चाहिए। आपकी स्मार्ट स्टडी भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको पता है कि जब आप 10th में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो कोई ना कोई सब्जेक्ट किसी ना किसी और टॉपिक से इंटरलेट होता है। फॉर एग्जांपल, यदि मैं अपनी बात करूं तो मेरे जियोग्राफी में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, रिलेवेंट है, उससे इंटरलिंक है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो चैप्टर नंबर 5 में हिस्ट्री में और चैप्टर नंबर 1 के हिस्ट्री में इंटरलेट है। तो आपकी ये स्टडी होनी चाहिए कि आपने अगर उसको एक बार पढ़ लिया तो आप उसको दोनों जगह पे यूज करना आपको आना चाहिए, है ना? जैसे मैथ के बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट होंगे, जैसे आपका समाज का, जैसे आपका हिंदी का या इंग्लिश का, बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे। तो मेरे भाई, ये आपकी होती स्मार्ट स्टडी कि आपने ये बात टैकल कर ली कि हाँ, ये टॉपिक मेरा फलानी जगह पे है, मैं उसे पढ़ करके अगले में अगर क्वेश्चन आएगा मैं उसमें क्या करूंगा, उसे यूज कर दूंगा। इसे कहते हैं आपकी स्मार्ट स्टडी, कि आपकी मेहनत भी हो रही है और आप क्या कर रहे हैं, स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं। और जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है मेरे भाई, तो आपको क्या मिलती है, आपको मिलती है सफलता। और इसी के लिए आप लोग प्रयास कर रहे हैं, है ना? अगला पॉइंट देखें, अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला पॉइंट कहता है मेरे भाई कि आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, सही समय प्रबंधन होना चाहिए। कि यदि आपको यह बात पता है कि आपको सब कुछ खत्म करने के पश्चात, तात्पर्य आप स्कूल चले गए, सुबह उठ के अपने दैनिक कार्य कर लिया, क्लासेस कर ली, और अगर आपने ये बात डिसाइड की है कि मुझे 5 आवर्स पढ़ना ही पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करनी है, तो मतलब फिर वो करनी है।
यही आपका क्या होता है, समय प्रबंध होता है। अपने अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल बनाइए। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर जी समझ में नहीं आ रहा, आप बता दीजिए हमारा टाइम टेबल कैसा होगा। तो मेरे टाइम टेबल को फॉलो करके आप नहीं पढ़ पाएंगे। आपका खुद का टाइम है, उससे आप कैसे मैनेज कर सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। मैं तो आपसे बोल दूंगा कि भाई ऐसा कर 6 घंटे पढ़ ले एक्स्ट्रा, और पता चले कि तुम्हें नींद आ रही है, तुम पढ़ ही नहीं पा रहे हो। तात्पर्य क्या निकला? तात्पर्य निकला कि आप कितने देर पढ़ करके उस चीजों को याद कर पाते हैं, दैट इज इनफ फॉर यू। वो आप लोग के लिए पर्याप्त होने वाला है। तो समय प्रबंधन आपका होना चाहिए। फिर सही बात है कि आपका खुद का होना चाहिए क्या, टाइम टेबल। ये आप डिसाइड करेंगे, कोई और डिसाइड नहीं करेगा कि तुझे ऐसे पढ़ना है, तुझे वैसे पढ़ना है ना। ये आपको बोर्ड का एग्जाम देना है, तो आप बेहतर जानते हैं कि आपको किस प्रकार से टाइम को मैनेज करना है। फिर पढ़ाई और आराम का संतुलन बना के रखना है। अब एकदम बावला नहीं हो जाना है ना। कुछ लड़के क्या करते हैं, साल भर नहीं पढ़ते हैं, और जैसे ही जनवरी फरवरी आती है अब उनको बुखार आने लगता है, सोच करके अरे यार साल भर तो मैंने बर्बाद कर दिए, अब पेपर है। और दे 10 घंटा, दे 12 घंटा, उन्हें याद कुछ नहीं हो रहा है, बस गधों तरीके से मेहनत किए जा रहे हैं। तो आपको एक संतुलन को बना के रखना है, पढ़ाई भी करनी है और प्रॉपर आराम भी करना है। तो आपको साल भर मेहनत करनी है, छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं और एक दिन अपना नाम रोशन करना है। यही तरीका होता है, और तरीका कोई यूनिवर्स से बनके थोड़े आता है, ये आपके द्वारा ही डेवलप किया जाता है। अगला क्या है, हर विषय को आपको समय देना है ना। मैंने ऐसे बहुत से बच्चे देखे हैं, और मैंने कुछ ऐसा सिस्टम भी देखा है कि लोग जब बोर्ड देते हैं ना, तो उनके में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट होते हैं, मैथ और साइंस। अच्छी बात है, देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि मैथ आपकी रैंक लगाता है। लेकिन मेरे भाई कई बच्चे ना इस चक्कर में हिंदी भूल जाते हैं, हिंदी पढ़ते ही नहीं है, मेरा सब्जेक्ट एसएसटी पढ़ते ही नहीं है, या इंग्लिश पढ़ते ही नहीं है, या जो अदर आपको ऑप्शन सब्जेक्ट होता है उसे पढ़ते ही नहीं है। इससे क्या होगा कि भैया माना कि आपने इन दोनों सब्जेक्ट में 100 स्कोर कर लिए, और यहां पर आपका स्कोर आ रहा है 50 60, क्या मतलब, रैंक लगेगी? कभी जिंदगी में रैंक नहीं लगेगी। रैंक तब लगेगी जब आप सब में क्या करेंगे, एक बैलेंस बना के रखेंगे, एक बैलेंस मेंटेन रखेंगे। और इसके लिए क्या करना होगा, आपको सभी सब्जेक्ट को बराबर का टाइम देना होगा। और ये बहुत मैं जेन्युइन बात बता रहा हूं आपको, ये मैं आपको बहुत जेन्युइन चीज बता रहा हूं, जिसे आपको फॉलो करना है। अगर आपको टॉपर बनना है, आपको एवं पास हो जाना है, तो दैट इज योर पॉइंट। हाँ कि अरे चलो मुझे पास ही होना है, ये उनके लिए है भी नहीं। ये उन बच्चों के लिए है जिन्हें वास्तव में इस साल स्टेट रैंक लगानी है, इस साल उन्हें डिस्ट्रिक्ट रैंक लगानी है। तो आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा कि आपको हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना पड़ेगा, सब में आपका बराबर इंटरेस्ट होना चाहिए, और बहुत जरूरी भी है चीज। ठीक है, अगला देखिए क्या स्टेप कहता है। अगला कहता है कि आप चीजों को मेरे भाई कैसे करें, माइंड मैप के द्वारा पढ़े। मैं आपको अपने सब्जेक्ट में बहुतरे प्रकार के क्या बनाता हूं, माइंड मैप से समझाने का प्रयास करता हूं। जितना हो सकता है उतना ज्यादा क्या करता हूं, आपको माइंड मैप के द्वारा समझाने का प्रयास करता हूं। तो आपके लिए माइंड मैप बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर में खर्रा आपको याद नहीं आएगा, आपको माइंड मैप याद आएंगे, क्विक पॉइंट याद आएंगे, बुलेट पॉइंट्स याद आएंगे, जिन्हें आप क्या करेंगे, अगर पॉइंट वाइज लिख देंगे तो एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। स्मार्ट स्टडी तकनीक आपकी होनी चाहिए, माइंड मैप होना चाहिए, और शॉर्ट नोट्स होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बुलेट पॉइंट्स की तरह बताता हूं, मैंने हर जगह बताया हुआ है कि आपको ये बुलेट पॉइंट्स यूज करने हैं, है ना। जहां जहां मुझे लगता है मैं वहां पर माइंड मैप ले करके आता हूं, तो वो आप लोग के लिए क्या होने वाले, फ्रूटफुल होने वाले हैं। फिर एनसीईआरटी किताबों पर जोर देना है और महत्वपूर्ण टॉपिक पर फोकस करना है। दुनिया भर की किताबों के चक्कर में नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश कंडक्ट कराता है, और एनसीईआरटी बेस्ड उसमें क्या होना चाहिए, टॉपिक्स होने चाहिए, वहीं से आपके प्रश्न बनते हैं, है ना। तो आपकी स्टडी एकदम फोकस होनी चाहिए, एकदम अर्जुन के तरीके से आपका लक्ष्य डिसाइड होना चाहिए कि मेरा लक्ष्य चिड़िया की आंख है, उसका पंख, उसका उदर कुछ नहीं है, सिर्फ उसकी आंख है। दैट मीन्स कि एनसीईआरटी पे फोकस करना है, और जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उन पर हमें ध्यान देना है। दैट इज इनफ फॉर यू। अगला क्या कह रहा है भाई, सबसे जरूरी चीज मेरे भाई, ये से तो तुम स्टार लगा दो, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। भैया रिवीजन करना ही पड़ेगा, आपको बारंबार मेरे भाई चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज व्यवस्था नहीं बन पाएगी। बिटर ट्रूथ है कि अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आप चीजों को एक टाइम मत भूल जाएंगे। आपका माइंड है ना, उसे आपको बार बार याद दिलाना पड़ेगा। भाई ये समझ ले कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ है, सबसे पहले व्यक्ति फ्रांस में हुई थी। 1804 में नेपोलियन ने क्या बोले, नेपोलियन कोड लेकर के आया था, जहां पर उसने पहली बार विशेषाधिकार की समाप्ति की बात कही थी। आपको ये दिलाना पड़ेगा याद।
आपको हर सप्ताह एक बार उसे रिवाइज करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन आपको हर बार करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही आपकी क्या सफलता की कुंजी होने वाली है ना। हर सप्ताह आपको रिवीजन करना पड़ेगा। और जब आपका एग्जाम नजदीक आएगा तो आपको एग्जाम में जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पी वाई क्यूज, इन्हें आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। ये हम कराएंगे, है ना, इसमें हम आपकी सहायता करेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो आपके साइड के जो काम है, जो आपके एंड के काम है, वो आपको कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। ठीक है, अगला देखिए, आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग के लिए है कि भाई आपकी जीवन शैली क्या होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए। पूछो क्यों? ये भी कहीं ना कहीं आपको टॉपर बनने में बहुत ही ज्यादा सहायक होने वाली है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, जंक फूड खाने लगते हैं। मैंने ऐसे बहुत से कक्षा 10 और 12वीं के बच्चे देखे हैं जो पढ़ते रहते हैं और उनके हाथ में चिप्स होता है ना, उनके हाथ में कोल्ड ड्रिंक्स होती है कि यार सर जी खाएंगे। अरे भैया खाना है तो केला खा ले, सेब खा ले भाई, दूध पी ले। यही पीना रह गया है या यही खाना रह गया कोल्ड ड्रिंक? इससे आपकी जो मानसिक अवस्था है ना वो डिक्रीज होती चली जाती है, और ये साइंटिफिकल फैक्ट भी है। इसीलिए आपकी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए। और इनको खा करके पता है आप आलसी हो जाएंगे। जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ 6 से 8 घंटे नींद लेनी चाहिए, है ना, 6 to 8 आवर्स आपके लिए क्या है, नींद कंप्लीट है, वहीं पर आप 12-12 घंटे पड़े रहते हैं, सोते रहते हैं, है ना। तो ये सब आप में सुधार करना पड़ेगा। हमारे तो सब लोग बोलते हैं, हमारे यहाँ तो क्या बोलते हैं, पुरातन काल से योग की परंपरा चली आ रही है, व्यायाम। तो भाई जब आप लोग हेल्थी खाना खाएंगे तभी तो आपकी बॉडी फिट होगी, तभी तो आप योग कर पाएंगे, तभी तो आप व्यायाम कर पाएंगे। नहीं पता चला कि आप खाना खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं और खाना खा रहे हैं, खाने में क्या खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं। भाई इससे एक तो तुम्हारा शरीर खराब होगा, दूसरा तुम्हें बहुत आलसी हो जाओगे, तुम्हारे मस्तिष्क की जो कैप्चर करने की क्षमता है वो कम हो जाएगी, और तुम्हारा एक दिन पढ़ाई मन नहीं लगेगा। और ये फैक्ट है ना। तो आपकी जीवन शैली बहुत ज्यादा कैसे होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए। और ये सारे पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे, ये स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि अब आ चुका है सितंबर, अगस्त कंप्लीट है, सितंबर आने वाला। अब आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं रह गया है। तो अभी से आपको धीमे धीमे करके सुधार करना है कि मुझे बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है। और याद रखिएगा 10th का जो बोर्ड एग्जाम है वो आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है। जब आप यहां से टॉपर होकर जाएंगे ना तो आपके अंदर एक अलग प्रकार का क्या आएगा, मोटिवेशन आएगा, दृढ़ संकल्पी बनेंगे आप। फिर आप 12th अच्छे से करेंगे, आप ग्रेजुएशन अच्छे से करेंगे, आप नीट, IIT व्हाटएवर जॉब करना चाहें, उसमें आपको लगेगा कि यार देख मैं 10th में टॉप करके आया था, मैं यहां भी टॉप करूंगा। तो ये आपको सुदृढ़ बनाने की पहली सीढ़ी है आपकी कक्षा 10वीं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला कहता है कि भैया हमेशा कैसे रहना, आपको पॉजिटिव रहना है। अब देखिए कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं की है, उनका बैकलॉग लग गया है। अब बेचारे मेरे पास खुद पर्सनल मैसेज आते हैं, सर जी बैकलॉग लग गया, मुझे रात में नींद नहीं आ रही। मैं हंसता हूं, लिटरली 14-15 साल का बच्चा है, कक्षा 10 में, उसे रात में नींद नहीं आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी जीवन शैली में क्या कर रहा है, आपकी गुणवत्ता को खराब कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने पहले पढ़ा नहीं, आपकी आदत थी, स्कूल में पेपर होते थे, आपको पता था प्रिंसिपल वहीं या टीचर वहीं क्वेश्चन देगा, उसे सॉल्व करना है। अब आपको पहली बार बोर्ड देना है तो आपके मन में वो डर हो गया कि यार बोर्ड का पेपर बड़ा टफ होता है। और जिस तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं उस तरीके से अगर आप लोग साल भर नहीं पढ़ेंगे तो टॉपर तो छोड़िए, 80% लाना भी बड़े टेढ़ी खीर साबित हो जाती है। लेकिन यदि आप एकदम छोटे छोटे स्टेप फॉलो करेंगे तो मैं आपसे गारंटी लेके कह रहा हूं कि आपको स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनने में कोई नहीं रोक सकता, है ना। आत्मविश्वास बना के रखना है कि नहीं हम पढ़ रहे हैं, हम लगातार इस विद्याकुल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, यहां लगातार हमारी प्रैक्टिस हो रही है, लगातार चीजों में अनुसंधान चल रहा है, लगातार नई नई चीजें आ रही हैं, तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास डेवलप हो रहा है। हम पूरी कोशिश करेंगे आपका समर्थन करें, लेकिन हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, चलना आपको उस पर स्वयं पड़ेगा, है ना। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस उम्र में आप लोग ना किसी से कंपेयर मत किया करिए। बैच में कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कंपेयर करने लगते हैं कि सर जी मैं इससे बहुत ज्यादा पढ़ने में तेज हूं या मैं बहुत कहूं, लेकिन ये स्थिति अभी आपकी नहीं होनी चाहिए, है ना। आप कक्षा 10 में, और मैं ये आपको वो बातें बता रहा हूं जो जनरली हो रही है। हम सारे टीचर्स कहने के इसको डेली फॉलो देख पा रहे हैं, हम इसे महसूस कर पा रहे हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है। तो इस पर आपको सबसे ज्यादा क्या करना है, ध्यान देने की आवश्यकता है। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या कह रहा है, परीक्षा से पहले तनाव बिल्कुल नहीं लेना है और परीक्षा के समय का सही उपयोग करना है। उत्तर आपको साफ लिखना है और कैसे लिखना है, व्यवस्थित ढंग से लिखना है। ये कुछ स्टेप है। मैं आपको एक पूरा माइंड मैप दे रहा हूं, मैं आपको एक पूरा खाका तैयार करके देख रहा हूं कि कैसे आपको सितंबर से लेकर के और जब आप पेपर देने जाएंगे तब तक आपको किस प्रकार से काम करना है ना।
और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग की राइटिंग का बड़ा इशू है। अगर आप लोग प्रश्न लिख रहे हैं और अपना उत्तर डिजाइन कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी राइटिंग कैसे होनी चाहिए? स्वच्छ राइटिंग होनी चाहिए आपकी। स्वच्छ मतलब आपकी राइटिंग साफ सुथरी होनी चाहिए। आपकी राइटिंग कैसे होनी चाहिए? आपकी राइटिंग मेरे भाई कैसे होनी चाहिए? साफ होनी चाहिए। आप जैसा भी लिखे साफ लिखे और स्वच्छ लिखे। स्वच्छ और साफ राइटिंग ही आपकी होनी चाहिए, तभी जाकर के क्या होगा, आप लोग सही तरीके से क्या कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, है ना। और ये आपको करना भी चाहिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी बहुत बड़ी तरीके से मैं बता रहा हूं आप लोग के लिए, एक ऐसा स्टेप है जिसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन आपको डेली उसे फॉलो अप करना पड़ेगा, है ना। आपको हर दिन अपने आप को बेहतर करने का प्रयास करना पड़ेगा। अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं तो मेरी बात आप मान लीजिए कि मेरे भाई आप क्या होने वाले हैं, इस साल के टॉपर होने वाले हैं। चलिए, फिर भी आपको लगता है कि मुझे कुछ और प्रश्न रह गए हैं जो मुझे सर से पूछ लेने चाहिए, आपके मन में कोई कौतूहल हो, आपके मन में कोई विचार हो, तो आप मुझसे यहां पर मिल सकते हैं, आप मुझसे मेरे भाई यहां पर मुलाकात कर सकते हैं। ठीक है, दीपक सर विद्याकुल, ये मेरी आईडी, इस पे आप लोग मुझे क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि सर जी मेरे मन में ये दुविधा है, इसका समाधान कैसे हो, मैं आपको वो चीज बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो फिर अब हम करते हैं इस सेशन को यहीं पर एंड। उम्मीद करूंगा कि ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाला है, आपके वो छोटे छोटे स्टेप्स को लगातार क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो भाई लगातार आप लोग बने रहिए और अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहिए। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए भाई जय हिंद।